अजीज जी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसीलिए अखिलेश यादव चुप है। एक वीडियो भी हम लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और वो वीडियो आपने भी देखा होगा जिसपे दोनों आरोपी जो सरफराज और तलीम है, जब उनका इनकाउंटर हुआ, पैर पे गोली लगी तो उनको लेकर जा रही है यूपी एसटीएफ की टीम, और उस दौरान वो कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, हमने हमला किया। ये सारी चीज आपने भी देखी होंगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए गोनिका जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात तो इसी सरकार ने दावा किया था कि साहब ये दंगा मुक्त प्रदेश है, भययुक्त है, भयमुक्त है, पता नहीं युक्त है या मुक्त है, यही कंफ्यूजन है। एक बात। रही बात फर्जी इनकाउंटर के बारे में, माननीय सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार दिया है फर्जी इनकाउंटर के बारे में। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुकेश राजभर का जो इनकाउंटर हुआ, भाई का आरोप, बाकायदे भाई ने उसके आरोप लगाया कि कानपुर से इसको उठाया गया। मुकेश राजभर जो आजमगढ़ का रहने वाला था, फर्जी इनकाउंटर कितने बड़े लेवल पे वो हा हुल्ला हुआ, जरा बताइए। आजमगढ़ में ही दूसरे शख्स थे रामजी पासी, उनके पूरे परिवार ने आरोप लगाया कि लगातार धमकी दी जा रही थी और घर से उठा करके मार दिया गया। मैं आपको बागपत में बताऊंगा, सुमित गुर्जर का इनकाउंटर जो हुआ, वही परिवार ने भी उसमें भी आरोप लगाया कि घर से उठा के मार। सवाल इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश में जो ये इनकाउंटर का सिलसिला है, जिसमें इससे यह पता चलता है कि कानून का राज नहीं है। अगर कानून है वाकई में, तो आप दोषियों को सजा दिलाएं, और कोई भी अपराधी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो दोषी है, आरोपी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि साहब अगर मुसलमान है तो उसको ना मिले और हिंदू है तो मिले, ऐसा नहीं है। किसी को भी, कोई भी आरोपी उसको सजा मिले, लेकिन निर्दोष शख्स को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपकी आवाज आ ही नहीं रही है सर, बीच में नहीं। मैं अभी जल्दी से ठीक है, आप बीच में बोलेंगे तो कैसे? आप उनके सवालों के भी जवाब दीजिए जो वारिस पठान और अजीज खान ने उठाए। इसके अलावा अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आप रूल ऑफ लॉ से सरकार चलाइए ना, आप गन ऑफ लॉ से क्यों सरकार चला रहे हैं? और जैसा ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, 200 इनकाउंटर कर दिए, और पूरी तरह जो निशाना है वो पुलिस का हमेशा सटीक लगता है, एक नेटफ्लिक्स की फिल्म की तरह स्क्रिप्ट आप लोग लिखते हैं। नहीं, निशाना तो उनका भी सटीक लगा जिन्होंने टेरेस पर एक राम गोपाल मिश्रा को 25 छर्रे मार दिया। भाई उनका भी बहुत अच्छा निशाना है। काश इनके लिए कोई व्यवस्था की होती तो ये ओलंपिक में हमारे ले जाते। इनकी जो पूरी काबिलियत है वो लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने में नहीं जाती, व्यर्थ नहीं होती। तो ओवैसी साहब उनका बंदोबस्त करते, पर ओवैसी साहब चाहते हैं कि वो ओलंपिक में ना जाए, वो इसी प्रकार से गोलियां चलाए। रूल ऑफ लॉ की बात ओवैसी करेंगे। वाह, जिनके एक इम्तियाज जलील ने बोला कि नुपुर शर्मा को चौराहे से लटका दो, उनको टिकट दिया था लोकसभा का। ये वारिस भाई ने एक बार गलती से गणपति बाप्पा मोरिया बोला था तो इनके ऊपर फतवा जारी हो गया, उनको माफी मांगनी पड़ी। ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। वाह वाह वाह। तीसरी बात मैं आना चाहता हूं, बटोगे तो कटोगे, ये बोला है। अरे भाई, तो वोट जिहाद की बात बड़ी सेक्युलर है आपकी। मतलब यूनिटी के लिए एक होना है, जो सिविक्स में, मॉरल साइंस में हम लगातार बच्चों की तरह से पढ़ते आ रहे बड़े हुए तब तक। वो बोला तो योगी क्योंकि भगवा पहनता है तो वो कम्युनल है, और ये आपकी वोट जिहाद की अपील होती है। हिजबुल्लाह से लेकर कहां तक शिनवा तक जाना है, और फिर किस प्रकार से नसरुल्लाह के लिए जाना है, वो सारी चीजें होनी है। वो लेबनान तक मुसलमानों को जोड़ना है, वो बड़ा सेकुलर है आपका। पर हिंदू समाज ना बटे, जातिगत भेदभाव जिसके खिलाफ इंदिरा गांधी बोलती थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस बोलती थी, वो बात अगर रिपीट कर दे कि नहीं बटना है जातियों में, तो वो बड़ा कॉमनल है और वोट जिहाद सेकुलर है। मतलब ये हिपोक्रेसी लाते कहां हो वारिस भाई? आप और खान साहब मिलकर कहां से लाते हो ये हिपोक्रेसी? और आखिरी बात, ये पेज नंबर, अच्छा लास्ट, अरे बहुत समय है, आखिरी बात, बहुत आखिरी बात ही, आखिरी बात है ये, आखिरी बात, फाइनल जजमेंट सुनिए। आपने अभी एनसीआरबी डेटा का पेज नंबर बता दिया, साल नहीं बताया। मतलब आप अनोखे वकील हो, अपना केस खुद हरवाने के लिए बैठे हो। बताइए कि आपसे मैंने बोला मुस्लिम इलाके पे आपको आपत्ति, मुस्लिम पार्टी का वाला नाम। आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इम्तियाज जलील को रखते हैं, सर तन से जुदा वालों को आप पार्टी का टिकट देते हैं। मतलब ये हिपोक्रेसी लाते कहां हो आप वारिस भाई रोज? ठीक है वारिस जी, देखिए जिस तरीके से बयान आए, आप उनका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से ये बयान आए रहे, चाहे वो सरवर चिश्ती का हो या फिर अफजाल अंसारी का हो, कि देखिए कोई ऐसे नारे लगाएगा, ऐसे जुलूस लेकर निकलेगा, यात्रा लेकर निकलेगा, तो उन पर फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। तो ये सब भी तो ठीक नहीं है, ऐसे बयान, गोली मारना भी किसी को ठीक नहीं है। अच्छा, जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, बात का भी जवाब दे रहा हूं मैं जी, मैं उस बात का भी जवाब दे रहा हूं। मैं अभी शहजाद भाई ने वोट जिहाद की बात की, लव जिहाद की बात की। अब वोट जिहाद मतलब ऐसा हो गया है कि अगर बीजेपी को जो वोट ना दे वो हो गया एंटी नेशनल, अगर बीजेपी को वोट नहीं दे तो वो हो गया वोट जिहाद। अरे कितनी जगहों के ऊपर भाजपा को हमारे दलित भाइयों ने वोट नहीं दिया, कौन सा जिहाद बोलेंगे आप उसको? कुछ नहीं इनकी हिपोक्रेसी का। अब कल एक घटना हुई, सारे काफी टीवी ने भी दिखाया, सोशल मीडिया पे भी आया
कि एक महिला खाने के अंदर, सॉरी टू यूज द वर्ड, मूत मिला रही है। ये लोगों ने शुरू कर दिया मूत जिहाद। बाद में पता चला कि वो महिला मुसलमान जिहाद नहीं, समाजवादी की नेत्री ने इस्तेमाल किया था। वारिस भाई, आपका चलिए कनेक्शन बताइए ठीक नहीं है। वो कौन सा जिहाद था, बताओ। अभी सुनो सुनो सुनो, अरे अरे भाई, आगे वो बहुत बाकी है समाजवादी सुनना। पार्टी एक मिनट की नेता शहजाद, को ऐसे मेरे तुम्हारे अगेंस्ट कोई बात ठीक है, किया मैं तो आऊंगा। एंटी नेशनल हो गया, तुमको वोट नहीं दिया वो एंटी नेशनल हो गया। अभी लव जिहाद की इन्होंने बात किया था, सुनिए कोनिका जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी शायद पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े रहकर इनके मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में लाखों के हिसाब से लव जिहाद हो गए, लाखों। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ है, खुदा पहाड़ निकला कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं अभी बस हिमाचल रात में। दिन इनका काम एक ही है, झूठ फैलाने का। वारिस भाई, अरे अपने तुम्हारा सवाल लोधा क्लियर ने करते हो बोला क्या? था, लोधा जी की बात कर रहा हूं मैं, महाराष्ट्र के पर। एक अरे मिनट, तुम शहजाद, काम आपसे महाराष्ट्र आज के करते नहीं है, डिबेट में करो, आज प्रॉब्लम कहाँ ये है, पे शहजाद लव जिहाद एक्सरसाइज बोला में है? एक तो टाइम मैं ज्यादा आपसे- मैं देते हो, आपके पास आ रही हूं। पढ़ाई पे एक- काम एक करके, कम प्लीज। देते हो। वक्त कम बचा है, अरे एक-एक यार, करके। वारिस से जल्दी से अरे बात आग कीजिए। लगाने में टाइम ज्यादा देते हो, पढ़ाई पे ज्यादा कम ध्यान देते हो। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, आग भड़काने में कम ध्यान दो, तो बहुत आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे।